ये रो रहे हैं माता, पता समझिए आप, 1 लाख रुपया की बात है, एक व्यक्ति का 1 लाख रुपया है। तो समझिए किसान मजदूर, किसी के घर में जॉब नहीं है, सरकारी जॉब नहीं है, फिर भी इनका पैसा एक एक पैसा जमा किए, अगर निकल जाता है तो कितना तकलीफ होता है। रुपया आपका 3 लाख। आपके गार्जियन के खाते में थे? माता के किनके खाते में? मम्मी दीदी खाता में था, 1.5 लाख दोनों में था। वो सब निकल गया? सब निकल गया। एक दाही निकाला गया आपका पैसा? नहीं, मतलब जमा कर रहे थे तो वो जमा ही नहीं कर रहा था, मतलब क्या कहता है उस, मतलब चेक भी कराते थे। रिसीविंग देते थे आपको जमा का? नहीं, लिख के देते थे, रिसीविंग नहीं देते थे। लिया गया। आपका कितना रुपया निकला? 1 लाख। 1 लाख? हाँ, 1 लाख। बताइए, हमको तो लगता है सही से आप खाना नहीं खाते होंगे। 1 लाख रुपया महीने रखता है, एक पैसा 1 रुपया जोड़कर आप पुराए होंगे 1 लाख। आपका कितना पैसा था? हमको पैसा था, हमको खाता में 47,000। कितना रुपया निकल गया आपके खाते से? 15,000। हम भारतवंशी, आप देख रहे हैं एक नज़र इंडिया। चलिए, आप लोगों को पता होगा कि आज कल खास करके हमारे इंडिया के बिहार राज्य में कितना फ्रॉड होता है। आज गरीब लोगों को, खास करके किसान मजदूर, आप कहते हैं ना, किसान मजदूर आज इस धरती पर सबसे ज़्यादा गरीब है। वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, कितना खून पसीना एक कर देते हैं, तब वो 2 वक्त की रोटी मेहनत के दम पर वो खाते हैं। अगर उससे भी बच जाए, हरा सब्जी साग नहीं खाते हैं, हरा सब्जी नहीं खाते हैं, किसी तरह घर में जो चीज़ रहता है वो खाकर अपना समय व्यतीत कर लेते हैं, काट लेते हैं। उससे जो बच जाए, अपने बेटा बेटी के लिए पढ़ाई के खर्चे जमा करते हैं, कि शादी ब्याह के लिए पैसे जमा करते हैं, कि कल के डेट में हमें कोई दुख तकलीफ हो जाए तो उस पैसे को जमा करते, जो अपना पेट काट के जमा किए थे, जो सही रूप से वो खा नहीं पाए थे, जो अपने कटौती किए थे खाना में, वो पैसा जमा करके वो रखे थे। लेकिन आज पता है, आधार कार्ड से पैसा निकासी हो गया। आपको मन में लगता होगा कि कैसे निकासी हो गया, जरा सुनिए, बस 1 मिनट का वक्त अगर आपको है तो आप ये वीडियो देखिए और समझिए कि आप अगर सीएसपी के दौरान कहीं भी आप आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं तो हो जाइए सावधान, एकदम सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके खाते में अगर मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो बहुत बड़ा दिक्कत होगा। जैसे कि हमारे सामने जो पीछे दिखाई देते हैं इतने माताएं एवं बहनें, चाचा, वो सभी कहीं ना कहीं सब आज दुख में है। और दुख में क्या है तो भाई साहब ये दिखाई देता होगा, ये ग्राहक सेवा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये CSP है, कस्टमर सर्विस पॉइंट। ये होता है कि लोगों को जहां कस्टमर की घर है वहां नज़दीक में ये सुविधा दिया जाए। तो सुविधा देने के चक्कर में, ज़्यादा सुविधा के चक्कर में आज ये लोग भोग रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी के खाते से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, किसी के खाते से 2-4 हज़ार, किसी के खाते से 5-10 हज़ार रुपया, ऐसे कर करके ये जिनके CSP है जिनके नाम पर, वो लोग इनके खाते से निकाल लिया गया। क्या है मामला, सारा मामला हम जानने की प्रयास करते हैं। डायरेक्ट जिनके खाता से लाखों रुपया निकल गए हैं आधार कार्ड के साथ साथ फिंगरप्रिंट देने पर। चलिए आप बताइएगा क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ हुआ, जो हम बैंक में जमा करते थे जी, कभी अंगूठा ले लेता था जी जी, और उसके बाद हम कहे कि पैसा है ये। कितना रुपया निकल गया आपके खाते से? 15,000। आपके खाते से 15,000? हाँ। तो फिर कैसे पता चला कि निकल गया? निकल गया, दूसरे जगह गए जतवाने के लिए, कहा कि नील है। चलिए, इनका 15,000 रुपया निकल गया। आपका कितना पैसा निकल गया था? 5,000। 5,000। और आपका? हमार 20 निकालक नहीं, तब गने से 8,000 बचले, गना रुपया दलखिन लाख। एक दिन 5,000, एक दिन 7,000। 20,000 रुपया। ने आपका कितना पैसा था? हमको पैसा था, हमको खाता में 47,000। हम 2023 12वां महीना हम आए उसको चेक कराने के लिए। हम बोले जो ऑपरेशन में जा रहे हैं बिट्टू, हमको रुपया दीजिए। बिट्टू ने बोला जो खाता रख दीजिए, हम प्रभात यहाँ जा रहे हैं। बोले जो उतना देर में हम मुखिया जी के दरवाजे पर हम बैठते हैं, आप आइए, हमको रुपया निकासी कर दीजिए। वो आया घूर को, तो हम बोले जो हम ऑपरेशन में बेगूसराय जा रहे हैं, बिट्टू तुमको कल पकड़ते हैं। बिट्टू नाम था जो पैसा निकालते थे? बिट्टू हमको दे दीजिए। बिट्टू ही आपका पैसा निकाल लिए? तो बिट्टू ने बोला जो हम 10,000 रुपया तुमको देते हैं, हमको सर्वर काम नहीं करता, और एक बार फिंगर देकर देखिए। जी। हम फिंगर देकर उसको देखे तो हमको सेंस बुझा गया जो हमको रिसीविंग तुम चोरा कर दोनों ले लिया। बिट्टू हमको दोनों रिसीविंग में आपको लग गया उसी समय कहीं ना कहीं मेरा पैसा ज्यादा निकल गया है तो ना? हम बोले जो हमको 2 रिसीविंग था, तो 1 आपको होगा, 1 हमको होगा। तो अभी खाता आपका कहाँ है? हमको सभी लोग का खाता कहाँ है? हमको खाता रुपया
सहित किस लिए? तो आप बिट्टू खाता पकड़- मांगे होंगे ना कि हाँ। खाता हमको दीजिए। हमको खाता दीजिए बिट्टू, खाता दीजिए, हम दूसरे जगह निकासी करेंगे। नहीं तो बिट्टू बोला जो दूसरे जगह क्या बाहर कर देंगे रुपया, तुमको रुपया हम निकाल को दे देंगे। जी। चाची हम गड़बड़ आदमी नहीं है। हम ऐसे ऐसे विश्वास दिलवा रहे थे तो ना। हमको हम बोले जो हमको रिसीविंग दे दीजिए, हमको धोखा बुझाता है। कल के कल आएगा, हम प्रभात यहाँ जा रहे हैं, प्रभात मेन मालिक है बैंक को। जी जी प्रभात हमको रखा है कस्टमर में, उसको साथ स्टाफ हम है, हमको प्रभात देगा ऑर्डर तो तुमको रुपया सब दे देंगे। टोटल रुपया आपका कितना निकल गया? टोटल रुपया हमको 47,000 निकल गया, वो में 10,000 रुपया वो दे दिया है। चलिए कहना का 37,000 रुपया आपका निकला। 3757 रुपया हमको साफ है। निकल गया ना? हमको- खाता जीरो है? जीरो खाता है, 2 महीना 2.5 महीना खाता भी यही के अंदर है? खाता तो ले गया। भाई साहब देखिए, ये जो है ना, ये जो रूम है, ये बैंक है, इसी के अंदर सभी लोग जिनका जिनका फिंगर लेते थे, ज्यादा पैसा निकाल लेते थे, उनका खाता वो नहीं देते थे कि घर में अगर बेटी पढ़ल लिखल होगी, कहीं बेटा पढ़ल लिखल होगा तो कहीं ना कहीं चेक कर ले, कहीं अदर जगह अपडेट करा सके तो पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं पैसा निकला। तो देखिए भाई साहब कितना ईमानदार थे वो, कह सकते हैं कि बहुत ईमानदार थे कि पैसा निकाल को खाता भी रख लेते थे कि अदर जगह वो अपडेट भी नहीं कराएं। और लोग अगर अच्छा रहते हैं तो लोगों की नज़रों में पता चल जाते हैं कि इनका व्यवहार, इनका अच्छा है, काम अच्छे करते हैं। लेकिन वो खुद परिचय देते थे कि हम पर विश्वास नहीं, हम गलत लोग नहीं हैं। वो परिचय देते थे कि हम गलत लोग नहीं हैं, हम पे विश्वास कीजिए। अब विश्वास कर करके इन सभी को रुपया निकाल लिया गया। आपका कितना रुपया निकला? 1 लाख। 1 लाख? बताइए, हमको तो लगता है सही से आप खाना नहीं खाते होंगे। 1 लाख रुपया महीने रखता है, एक पैसा, एक रुपया जोड़कर आप पुराए होंगे 1 लाख। चुप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उम्मीद दिलाते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों पर अगर गांव वाले लोग अगर चाह जाएंगे, ये रो रहे हैं माता, पता समझिए आप, 1 लाख रुपया की बात है, एक व्यक्ति का 1 लाख रुपया है तो समझिए किसान मजदूर, किसी के घर में जॉब नहीं है, सरकारी जॉब नहीं है, फिर भी इनका पैसा, एक पैसा जमा किए, अगर निकल जाता है तो कितना तकलीफ होता है, कितना तकलीफ होता है। ऐसे ऐसे लोगों पर मैं कहूँगा कि और व्यक्ति किसका कितना निकला और कहना मुश्किल है। लगभग आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रुपया निकला। आपके खाते से कितना निकला? हम नहीं जांच करे लिए, 8,000 रुपया हमारा है। और आपके खाता से? 20,000। और आपके खाते से? और आपके? हमें 15,000 रुपया निकाल लिए जी। तो 10,000 मुखिया जी के कहबे दिलिए। कत्ते निकल रहे हैं खाता से? बोलिए। 15,000। 15,000 अहाँ खाता से? हमरा सास के खाता से 4,000 रुपया। 4,000 रुपया निकल। अहाँ खाता से? हमरा खाता से चेक वाला निकल गया और अथी स्कूल वाला के। ओ स्कूल वाला बच्चा के जे पैसा आवे वो भी रुपया गायब? मैं स्कूल में खाना बनबे। ओहो, खाना बनबे रहिए ना, 1,500 रुपया लगभग मिले होते। 1,600 रुपया मिले, वो रुपया भी गायब। तो और व्यक्ति जिनका रुपया निकल रहे हैं, 4,500 टोटल रुपया कत्ते निकल चुकले सब आदमी मिलाई के? कितना? इधर घूमिएगा, देखिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि टोटल रुपया देखिए। आप आइए, वृद्धा पेंशन मिलता होगा आपको, और वो भी रुपया गायब। अगर देखिए ये लोग तरफ रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं सरकार अगर 400 रुपया, बैठ जाइए, सरकार अगर 400 रुपया अगर देते हैं तो कहते हैं कि बुढ़ारी में, अगर बुढ़ापा में अगर बेटा बेटी अगर सही से अगर नहीं उनको देख रेख करते तो उनका मन होता है, बच्चे समान बूढ़ा व्यक्ति का मन होता है कि चॉकलेट, बिस्कुट, फुलौरी, कचरी, मुरही खाने का मन करता है, लेकिन उसके लिए देते हैं, वो भी रुपया गायब। वृद्धा पेंशन वाला भी रुपया गायब। 4,000 3-4,000 रुपया निकल रहे। चलिए आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, सब कान रहे हैं, कलप रहे हैं, सब कान कलप रहे हैं, रो रहे हैं, और कहीं ना कहीं कि बद्दुआ देते होंगे कि क्या होगा, उम्मीद है कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, कहना मुश्किल। लेकिन मैं प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, मैं मेन मुख्य ब्रांच से मैं अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द इस पर कानूनी प्रक्रिया कर जल्द से जल्द इन सभी गरीब लोगों का पैसा देने का प्रदान करेंगे, जल्द से जल्द पैसा देने की कृपा करेंगे। देखिए, और भाई साहब जो हमारे हैं, इनका भी 3 लाख रुपया। कितना लाख रुपया आपका? 3 लाख। आपके गार्जियन के खाते में थे? माता के किनके खाते में? मम्मी दीदी खाता में था, 1.5 लाख दोनों में था। वो सब निकल गया? सब निकल गया। एक दाही निकाला गया आपका पैसा? नहीं, मतलब जमा कर रहे थे तो वो जमा ही नहीं कर रहा था। मतलब क्या कहता है, उस मतलब चेक भी कराते थे। रिसीविंग देते थे आपको जमा का? नहीं, लिख के देते थे, रिसीविंग नहीं देते थे। लिख के दे देते कि जमा हो गया? हाँ, हो गया। तो आप पढ़े लिखे हैं? थे, लेकिन उतना पता नहीं था। कौन क्लास में आप पढ़ते हैं?
10th। जब बताइए 10th क्लास में माता पिता कितना मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं, फिर भी आप हाथ से लिखा जोखा आप एक्सेप्ट कर लेते थे। डायरेक्ट अगर कहीं बैंक के अंदर में लिखा होगा कि हाथ से लिखा हुआ मान्य नहीं होगा, लिखा रहता है, लेकिन आप फिर भी हाथ से लिख के देते। इतना विश्वास आपको हो गया, इतना तो लोग भगवान पर भी विश्वास नहीं करते हैं। भगवान को भी लड्डू चढ़ाते जब उनका काम पूरा हो जाते हैं तब। कभी कहें कि भगवान आपको 2 किलो मैं मूंगबा लड्डू चढ़ाता हूँ, मेरा ये काम हो जाना चाहिए? पहले कहते हैं भगवान मेरा काम हो जाए, परीक्षा में पास कर जाएंगे तब आपको लड्डू चढ़ाएंगे। जब भगवान पर आप विश्वास नहीं करते हैं और नहीं काम होता है तो लड्डू नहीं चढ़ाते होते, एक ऐसे व्यक्ति पर आप कैसे विश्वास कर लिए? बताइए 3 लाख रुपया कमाने में कितना खून जल जाएगा, कहना मुश्किल है। तो क्या कहते हैं प्रशासन से आप? यही कहना चाहते हैं कि रुपया मिल जाना चाहिए। तो अगर आप लोग अगर इतना व्यक्ति जितना भीड़ दिखाने की कोशिश करूंगा, सभी व्यक्ति बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो सबके खाते से 2-4 हज़ार, लाख, 20,000, 40,000, 5,000, 4,000 ऐसे कर करके वो लोग निकाल रहे हैं। अब मैं सारा मामला बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे निकला। ये भाई साहब लगभग कितने दिनों से बैंक बंद है? 1 महीना। देखिए 1-1.5 महीनों से बैंक बंद है। और बैंक बंद है कैसे? सभी लोगों का खाता कहीं ना कहीं जिनका जिनका पैसा निकला वो बैंक के अंदर ही रख लिए। बैंक के अंदर इसलिए रख लिए कि अगर हमने पैसा निकाला तो कहीं ना कहीं अपडेट कराएंगे तो पता चल जाएगा। तब ये लोग छटपटाएं कि मैंने रुपया का कम लगा होगा, कहीं ना कहीं रुपया का कम लगा होगा, तो ये लोग, बैंक तो बंद था, इनको फ़ोन किया गया, चाहे पता किया गया कब तक खुलेगा। आजकल करते करते आज 1.5 महीना होने चला। तो ये लोग कहीं ना कहीं दूसरे बैंक जाके मेन ब्रांच में जाके खाता चेक कराएं। खाता जैसे ही चेक कराते तैसे ही इनका हालत खराब, खाता में पैसा रहता ही नहीं है, 0 रुपया रहता है। सर विकलांग मेरा पापा है, ठीक ना, 26,000 अकाउंट पे थे, अभी 6,000 मतलब अकाउंट पे है, और वृद्धा पेंशन वाला 2-4 हज़ार जो आया है वो, हाँ 20,000 अकाउंट पे से निकल गया है। 1 महीना पहले ये सब खेल बेल वो करते थे रुपया निकालने का। रुपया निकल गया 3 महीना पहले। हाँ 1 महीना पहले से जो वो विकलांग था कोई लेके आया होगा उसमें, वो भी आज रुपया नहीं देता, आज निकासी कर लेता है। कभी कभी कहता है नेटवर्क फेल है, फलना चीज, मतलब ठेठ भाषा में कहा जाए तो अंधरा को बाइस्कोप दिखा दिए। नहीं कुछ कह के सर्वर डाउन है तो नहीं निकला, कुछ कह अंगूठा मतलब उसको ले लेता और निकासी कर लिया वो जी, और पैसे मतलब शो किया तो अभी चेक किया तो इसके बाद ना, क्यों 3-4 साल से इस जगह से बैंक खुला हुआ है जी। तो इस जगह से मान चलो सब विश्वास पे मतलब जी बिल्कुल 1 चौबनी नहीं लगाता, किसी को सबको निकासी कर देता है। इसके बाद ये आज के पैसे कल देता, कल के पैसे परसों देता, इस तरह का वो, हाँ विश्वास मतलब क्या हुआ, उसी विश्वास पे ये हाल हो गया। लोग आज विश्वासघात किए। बताइए अब तो हमरो 15,000 रुपया निकल गए, निकलना लगभग 3-4 महीना भए गए। आ जब हम खाता चेक करबे काल गेलिए तब पता चले से जब 0 पर आउट छे। ई महीना में जाइले ना 400 पूरा है वृद्धा पेंशन वाला। हाँ वृद्धा पेंशन वाला भी पैसा आता था। सब लोग गरीब हैं, एक बहुत गरीब हैं, सब लोग खाते से कहीं ना कहीं सारा पैसा निकाल लिया गया। और आप लोग से मैं विनती करूंगा कि अनदेव ये ऐसी घटना ना हो तो आप लोग सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर अपने खाता से जुड़ाइए, लिंक कराइए। आप जैसे ही फिंगर देते हैं निकलता है रुपया, निकासी होगा तो भी मैसेज जाएगा, नहीं निकासी होगा फिंगर सटाए मैसेज जाएगा कि आपने फिंगर सटा निकालने की कोशिश की, ट्रांसफर हुआ और नहीं हुआ, सारा मैसेज आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा। मैं सभी लोगों से विनती करूंगा कि आन देवे ऐसे घटना आप लोगों को इस कदर से रोना ना पड़े, इस तरह की घटना झेलना ना पड़े, तो आप सबसे पहले मोबाइल नंबर लिंक कराइए। और इधर उधर तो पैसा निकालिए नहीं आधार कार्ड से। आधार कार्ड जितना सुविधा है उतना कहीं ना कहीं मूर्ख लोगों के लिए बहुत बड़ा दुख की बात है कि आधार कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं। तो आप लोग भी बताइए क्या लगता है, उम्मीद की पैसा मिल पाएगा? देखिए अगर प्रशासन इस पर ध्यान देंगे तो पैसा मिल भी सकता है, क्योंकि जो भी बैंक का आईडी लेता है उनका तो टोटल डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा रहता है। बिल्कुल, तो वो अगर कोशिश करेंगे तो पैसा मिल सकता है। चलिए कहीं ना कहीं लोगों का अब कहीं से कोई आशा नहीं है, बस एक प्रशासन से आशा है। और मैं मुख्य ब्रांच जो मेन ब्रांच है उनसे आशा है कि कहीं ना कहीं सभी गरीब लोगों को पैसा दिया जा सके। सबका खाता उस बैंक के अंदर ही है और वो लोग बंद कर लिए हैं, बैंक बंद कर लिए हैं, बैंक बंद करके वो गायब है। और आप लोग क्या सोचते हैं इतना बड़ा मामला के बारे में? लगभग 10 लाख रुपये, जो लगभग इन लोगों का कहना है कि 10 लाख रुपये अगर सब लोग का इकट्ठा कर दिया
जाए तो 10 लाख रुपये तक की 15-20 से ऊपर चला ज्यादा होगा ना। हाँ, बहुत लोग का तो खाता अभी उसके अंदर है, उनका खाता नंबर भी पता नहीं, उन लोगों का भी 3-3 लाख रुपये सर गया हुआ है। रुपया पास मतलब खत्म है, निकाल लिया गया। 3-3 लाख रुपया एक एक व्यक्ति का निकाला गया। तो आप लोग क्या सोचते हैं इतना बड़ा मामला के बारे में? ये समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड का ये मामला है। हम अभी कहाँ स्थान है मतलब उपस्थित है सांख मोहन में, सांख मोहन गांव में उपस्थित है। ये स्टेट बैंक का है मामला। तो आप लोग इतना बड़ा घटना के बारे में, इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? एक बार राय अपना जरूर दें। धन्यवाद।